गीता वाटिका गोरखपुर के परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा। तो बाबा कई बार बहुत व्याकुल हो जाते थे वृंदावन के लिए और रो करके कहते थे भाई जी से कि हमको अब चैन नहीं पड़ता, हमको वृंदावन भेज दो। और पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई जी ये अच्छी प्रकार से जानते थे कि बाबा की स्थिति ऐसी नहीं है कि ये वृंदावन रह सकें। ये विकलता, व्याकुलता, विरह, वेदना ये सब घटेगी नहीं, वहां जाकर और बढ़ेगी। कौन संभालेगा इनको? तो भाई जी समझा बुझा करके उनको रोक देते, कोई बात नहीं, हम चलेंगे, आपको दर्शन करा लाएंगे, आप तो मेरे ही पास रहिए। एक दिन बाबा ने थोड़ा प्रणय कोप किया। बाबा भाई जी से बोले, आप हमारा टिकट नहीं कराइएगा ना, पैसा रखते नहीं, पैसा छूते नहीं बाबा, आप हमारे टिकट नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं है, आप टिकट नहीं कराइए, आपको फुर्सत नहीं है, आप कहते ले चलेंगे, आप खुद भी नहीं जाते, हमको भेजते भी नहीं है, आप टिकट नहीं कराएंगे ना, हम पैदल पैदल चले जाएंगे। तो भाई जी हंसने लगे, बोले वृंदावन का रास्ता देखा है? बाबा बोले और कोई रास्ता देखा हो ना देखा हो, वृंदावन का रास्ता तो हमको मालूम है। तो भाई जी हंसकर बोलते हैं, देखते हैं आप कैसे वृंदावन जाते हैं। बाबा भी बोले कि आपने बहुत रोक लिया, अब हम देखते हैं आप कैसे रोकते हैं। रात्रि को बाबा को फिर विरह बढ़ा वृंदावन का। तो जैसे ही वृंदावन का विरह बढ़ा, साक्षात मुरली मनोहर श्री कृष्ण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, आप वृंदावन वृंदावन के लिए रोते हो, आपको पता है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कौन है? ठाकुर जी बोले, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चलते फिरते वृंदावन हैं, मैं राधा रानी के सहित इनके हृदय में निरंतर लीलायमान रहता हूं। कहकर ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। बाबा ने निश्चय कर लिया, अब मैं भाई जी से दूर नहीं रहूंगा, अंतिम क्षण तक भाई जी के निकट रहूंगा और जहां भाई जी का अंतिम संस्कार होगा, अंतिम श्वास तक वहां रहूंगा। बाबा के इसी निश्चय के कारण भाई जी के शरीर का संस्कार गीता वाटिका के परिसर में ही कराया गया, क्योंकि कोई राजी नहीं था कि बाबा जीवन भर यहां रहे, अब वृद्धावस्था में स्मशान में जाकर के बाबा रहे।